तो देखो, तो आज हम किस पे काम करेंगे? आज हम काम करेंगे कोई कुछ कर रहा होगा। किसमें? फ्यूचर में। क्या है ये? हमारा फ्यूचर। लेकिन फ्यूचर में हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की। कोई काम लगातार हो रहा होगा आने वाले समय में, उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है। अच्छा, इसमें हम कवर क्या करेंगे? एक तो फ्यूचर टेंस में वो सिंपल हो गया कि कोई काम चल रहा होगा। ठीक है। तो मैं खा रहा होऊंगा, तो मैं आने वाले समय के बारे में बात कर रहे हैं, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, किसी भी समय, कि उस समय तुम मेरे पास आओगे, तो मैं क्या कर रहा हूंगा? मैं खा रहा होऊंगा। आई विल बी ईटिंग। समझ में आ गया बनाने का तरीका? इन सब पे हम काम करेंगे। अभी पहले हम देख लेते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कहां कहां करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक है ना। अभी इसी में तुम्हें पता चल जाएगा तुम सबको कि मतलब कैसी कैसी परेशानियां आएंगी। ठीक है। दो काम साथ साथ जब चल रहे हो तब भी दोनों सेंटेंसेस जो होगा वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, कि मैं खा रहा होऊंगा और वो खाना बना रहा होगा। क्लियर? दोनों कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तीसरा, पोलाइटली पूछने के लिए किसी से कि क्या तुम कुछ करते रहोगे, हो गया ना किसी भी चीज के लिए, तो क्या हो गया? विल यू बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स? क्या तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहोगे? ऐसे सिचुएशन में भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। और फिक्स प्लान या प्रोग्राम के लिए भी क्या होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का ही हम प्रयोग करेंगे। जैसे आई विल बी गोइंग टू वॉच सिनेमा, मैं फिल्म देखने जा रहा होऊंगा उस समय। ठीक है ना। उस समय मैं फिल्म देखने जा रहा होऊंगा। और फ्यूचर टेंस में बैकग्राउंड बनाने के लिए भी, जैसे बैकग्राउंड बताने के लिए, जैसे हमने प्रेजेंट में भी बताया था बैकग्राउंड डेली रूटीन बताने के लिए, पास्ट में भी हमने देखा है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या था? बैकग्राउंड बताने के लिए क्या बताया था? याद है? बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग बैठे हुए थे, पक्षी चहचहा रहे थे। इस ढंग के सेंटेंसेस। ठीक इसी प्रकार के लिए कि जब तुम कल मेरे पास आएगा, या किसी परिवार के बारे में बता रहा हो, वो परिवार के लोग अजीब अजीब है, तो कह रहा अच्छा जाऊंगा मैं कल। अब मैं मुझसे पूछ लो क्या होगा? तुम जाओगे तो उसकी मम्मी चिल्ला रही होगी, वो खुद बैठा हुआ गेम खेल रहा होगा, उसके दादाजी खांस रहे होंगे। ठीक है। तो वो एक बैकग्राउंड बताने के लिए भी फ्यूचर में आने वाले समय। ठीक है। तो ऐसे समय पे हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब क्या है तो सब एक ही, तो फिर हमें जरूरत क्या पड़ी है इतने भागों में बांटने की? तो वो बेटा आप लोगों को पता चलेगा। दो सेंटेंसेस को जोड़ना है तो दोनों फ्यूचर टेंस होगा। दो सेंटेंसेस को जोड़ना है कभी कभी, तो पहला सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, वो कंडीशन के तौर पे। तो अभी हम बारी बारी सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, इसको मूड तो अभी बदला ही नहीं था। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेंगे? रूल देख लेंगे बनाने का। बिल्कुल सही। बनाने का रूल वही है जो इंग्लिश में हमने लिखा था, कहां कहां हिंदी में अभी एक्सप्लेन किया था। एन एक्शन विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर। ठीक है। टू एक्शंस विल बी हैपनिंग टुगेदर, दोनों साथ साथ दो एक्शंस चल रहे होंगे। फॉर पोलाइट क्वेश्चन, आदर से कोई सवाल करने के लिए। और टू शो अ फिक्स प्लान और प्रोग्राम, आने वाले समय में का कोई फिक्स प्लान या प्रोग्राम हो उसको डिस्क्राइब करने के लिए। फॉर बैकग्राउंड एक्शन इन फ्यूचर सीन्स, तो फ्यूचर का जो कोई एक पिक्चर बना रहे हो, सीन बता रहे हो किसी को, तो उसका बैकग्राउंड बताने के लिए क्या क्या हो रहा होगा और कौन कौन क्या क्या कर रहा होगा। ठीक है। ये हो गया। अब देखो बनाने का नियम, पहला हम क्या देख लेते? अफर्मेटिव, पॉजिटिव, डिक्लेरेटिव। कोई भी सेंटेंस बोलो उसके लिए, तो हमारा पहले क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी। ठीक है। और उसके बाद वर्ब प्लस
आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो बेटा एक चीज ध्यान देना आप लोग कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सब में ये हमारा आईएनजी वर्ब के बाद आता ही आता है। ठीक है। नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, बिल्कुल सही, प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन में क्या करेंगे? यस नो वाले में, ठीक है, तो क्या होगा? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और अगर यस नो वाला क्वेश्चन नहीं हो, ऐसा हो जिसका आंसर जिसको करना पड़े, जिसमें क्वेश्चन वर्ड हो, WH क्वेश्चन, तो उसमें हम क्या करेंगे? हाँ, पहले जो भी क्वेश्चन वर्ड है वो, और उसके बाद ये जो है यही क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड, विल सब्जेक्ट, हाँ, उसके बाद बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? अब एक सेंटेंस देख लो कि मैं खा रहा होऊंगा। क्या है? मैं खा रहा होऊंगा और वो सो रहा होगा। कोई कह रहा है ना, कोई आपका दोस्त कहता है ये काम करो, मैं रात के 10 बजे तुम्हें कॉल करूंगा, तुम क्या कहोगे? नहीं, 10 बजे मैं सो रहा होऊंगा। ठीक है। तो क्या हो गया? आई विल बी स्लीपिंग एट 10 o'clock, 10 PM और एट 10 o'clock एट नाइट, कुछ भी बोल सकते हो। समझ में आ गया? उसके बाद क्या हो गया? डोंट वरी, यू कैन कॉल मी बिकॉज आई विल नॉट बी स्लीपिंग एट 10 o'clock, मैं 10 बजे सो नहीं रहा हूंगा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। और दूसरा पूछा जाएगा, कैन आई कॉल यू, विल यू बी स्लीपिंग एट 10 o'clock, क्या तुम 10 बजे सो रहे होगे? विल यू बी स्लीपिंग एट 10 o'clock। ठीक है। और दूसरा होगा, सो व्हेन विल यू बी स्लीपिंग, तुम कब सो रहे होगे, है ना, कॉन्टिन्यूअस में। हालांकि ये सेंटेंस बहुत कम यूज करते हैं। कौन ऐसा बोलता है कि तुम कब सो रहे होगे? ऐसे सेंटेंसेस तो हम बहुत कम ही यूज करते हैं। लेकिन बेटा कभी कभार अगर जरूरत पड़ गई तब क्या करोगे? जानना तो जरूरी है ना। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब आने वाले समय में कोई भी काम लगातार चल रहा होगा, वो होता है हमारा फ्यूचर टेंस। समझ में आ गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है। रात 10 बजे मैं सो रहा होऊंगा। ठीक है। तो मेन क्या है कि इसको रात 10 बजे, इसको रहने दो, हमारा क्या है मेन सेंटेंस, कुछ हो रहा होगा, तो मैं सो रहा होऊंगा, तो क्या हो गया? आई विल बी स्लीपिंग एट 10 o'clock एट नाइट। बिल्कुल सही, एट नाइट। लिखने में तो लिखना पड़ेगा बेटा पूरा, लेकिन बोलने में एट 10 कर दोगे, लोगों को समझ में आ जाएगा कि 10 बजे सोएगा, तो जाहिर सी बात है रात में ही सोएगा, है ना। लेकिन लिखने में पूरा क्लियर करोगे तो ज्यादा अच्छा है। अब देखो दूसरा, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज देख लो कि बच्चे खेल रहे होंगे और मम्मी सफाई कर रही होगी। ध्यान दो, तो क्या हो गया? the children will be playing, बिल्कुल सही, and the mother will be क्या कर रही होगी? क्लीनिंग।
ठीक है, हो गया है। एस लग रहा है, क्यों पता है? क्योंकि गलती से हमने एस ही लिखा है। अभी सी लग रहा है, क्यों? क्योंकि सी लिखा है। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया। तो बेटा एक चीज देख लो कि बच्चे खेल रहे होंगे, मम्मी क्लीनिंग कर रही होगी, दोनों कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये जानना जरूरी कहोगे कि सर ये तो आपने बता ही दिया कि मैं सो रहा हूंगा, मैं सो रहा हूंगा और वो खा रहा होगा, तो हम एंड लगा के एंड लगा देंगे और ही इज ईटिंग लिख देंगे। तो ये बताने का मतलब कि वो क्यों बताया है। अब देखो और के जगह पे हम लगा देते हैं वाइल। हाँ वाइल, ठीक है, ये हम लगा देते हैं व्हेन, हम लगा देते हैं। अगला सेंटेंस है इससे जुड़ा हुआ। अच्छा तो क्या हो गया, जब देखो सीधे, जब तुम आओगे मैं खेल रहा होऊंगा, तो वहां पे एंड नहीं है, क्या होगा? आई विल बी प्लेइंग व्हेन यू कम टू मी। तो वहां पे दूसरा सेंटेंस है, वो क्या है? फ्यूचर टेंस नहीं है, क्योंकि वो हम कंटिन्यूटी के बारे में बात नहीं, कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। शर्त है यहां पे, जब तुम आओगे, ठीक है, या फिर अगर तुम आओगे तो मैं खेलता रहूंगा। समझ में आ गया? तो ऐसे कंडीशन सेंटेंस होते हैं। अब देख लो अगला, आप ये किताब इस्तेमाल कर रहे होंगे, आप ये किताब इस्तेमाल कर रहे होंगे, आप ये किताब, इसको अच्छा नहीं लग रहा, लिख दो ये, क्या क्या आप ये किताब इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्वेश्चन वर्ड है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हो ये किताब इस्तेमाल कर रहे होंगे आप, है ना, ऐसे भी हम बोलते हैं। तो इसका क्या होगा? विल यू बी यूजिंग, ठीक है, यूजिंग किताब को क्या यूज करोगे? रीडिंग ही इसका भी लिख देना, रीडिंग दिस बुक, ठीक है, विल यू बी यूजिंग दिस बुक, विल यू बी रीडिंग दिस बुक, क्या तुम ये किताब पढ़ रहे होगे, क्या तुम इस किताब को इस्तेमाल कर रहे होगे, अगर नहीं तो मुझे दे दो। ठीक है, समझ में आ गया। अगला हमारा हो गया अगली, अगली रविवार, अगले रविवार, रविवार फेमिनाइन थोड़ी है। अगले रविवार को मैं दिल्ली, अगले रविवार को दिल्ली जा रहे होंगे, हम लिखो, अगले रविवार को हम, कुछ मिसिंग है, अगले रविवार को हम दिल्ली जा रहे होंगे, तो हम है तो क्या होगा? वी विल बी गोइंग, बिल्कुल सही, टू दिल्ली नेक्स्ट संडे, बिल्कुल सही, ठीक है, वी विल बी गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट संडे। जब बारिश शुरू होगी बच्चे खेल रहे होंगे। अब देखो बारिश हो रही होगी और बच्चे खेल रहे होंगे, इस पे हमने पहले भी काम कर लिया है। बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग एंड द चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग। ठीक है, ये हो गया। लेकिन सेंटेंस ये तो कह नहीं रहा है, कह रहा है जब बारिश होगी तो बच्चे खेल रहे होंगे, बच्चे खेल रहे होंगे, बिल्कुल वैसे ही होगा, द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग। लेकिन जब बारिश होगी, यहां पे दो सिचुएशन, कि अगर बारिश होगी तभी बच्चे खेलेंगे, क्या कह रहा है? जब बारिश शुरू होगी बच्चे खेल रहे होंगे, तो हम क्या कहेंगे? When
the rain starts, the children will be playing. या फिर when है? नहीं लगेगा ना बेटा, इसमें नहीं लगेगा, ये कंडीशन है। कोई भी सेंटेंस जब कंडीशन के साथ आए, जैसे क्या हो गया, हिंदी में हम नहीं बोलते, परेशानी यही होती है कि हम हिंदी में दोनों फ्यूचर में बोलते। जैसे क्या हो गया कि जब तुम मुझे मेरी किताब लौटाओगे तब मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, ठीक है? तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, ये फ्यूचर टेंस होगा, बिल्कुल सही। आई विल रिटर्न योर 10 रुपीज, या आई विल गिव यू योर 10 रुपीज बैक, ये हो गया। लेकिन पहला जो सेंटेंस है, जो कंडीशन है, वो होगा प्रेजेंट टेंस में। व्हेन यू रिटर्न माई 10 रुपीज आई गिव योर बुक बैक। समझ में आ गया? जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हें दूंगा। व्हेन आई हैव मनी, व्हेन आई विल हैव मनी नहीं बोलेंगे। सेंटेंस तो कह रहा है इंग्लिश में कि जब मेरे पास पैसे होंगे। हम हिंदी में तो बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये फॉर्मूला काम नहीं करता है, ये रूल काम नहीं करता है। समझ में आ गया? तो ये क्या है, यहाँ पे कंडीशन है, और इसलिए यहाँ पे पहला जो है, जब हम आगे पढ़ेंगे ना कंडीशनल सेंटेंसेस, तो ये सब क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना देख लो कि अगर कंडीशन हो तो पहला सेंटेंस तुम प्रेजेंट में ही दोगे, अगर दूसरा सेंटेंस फ्यूचर है तो। क्लियर? अब ये कुछ सेंटेंसेस बेटा आप लोग करोगे, सिर्फ 4 सेंटेंस है, 4 सेंटेंसेस है, इसको आप लोगों को करना है, इसी ढंग का है, ठीक है? तो आपका समय शुरू होता है